भारत को कोई पूछता नहीं था। और आज अमेरिका का हिम्मत नहीं है इंडिया का, मोदी जी का सम्मति बिना कोई कुछ कर। कौन किसान प्रोटेस्ट कर रहा है? किसान का कुछ दलाल प्रोटेस्ट कर रहा है, स्टूडेंट का कुछ दलाल प्रोटेस्ट कर रहा है। उसे स्टूडेंट का क्या है? हमको 130 को जनता को जगाना है, उनको घर में रोटी देना है, उनको नौकरी देना है, उनको जीवन धारा परिवर्तन करना है। ये मोदी जी का सपना है, वो हम करके नहीं। सीधा बात है, तृणमूल क्षमता में आएंगे तो ये पाकिस्तान बनेगा, और बीजेपी आएंगे तो ये भारत बनेगा। ये सीधा बात है। ज्योतिप्रिय मल्लिक जिन्होंने कोविड-19 में चावल घोटाला किया, रेशन घोटाला किया, उनको हम हावड़ा का जनता का साथ मिलके साजा का फैसला सुनाएंगे। नहीं, रणनीति कुछ नहीं, कुछ लोगों का आग्रह था गांव का कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ने का, और इसीलिए मैंने अभी गांव का कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने का निर्णय लिया, और पार्टी भी इस निर्णय को समर्थन किया। और हावड़ा एक बांग्लादेश से आए हुए लोगों का बस्ती है। मतुआ संप्रदाय का जनता वहीं पर बहुत परिमाण में है, और जितना सारे लोग आए, सारे बांग्लादेश से जो पीड़ित होकर यहीं पर आया, वो लोगों का संख्या ही मूलतः ज़्यादा है। इसीलिए मैं भी बांग्लादेश से आए हुए रिफ्यूज़ी हूँ। तो एक रिफ्यूज़ी परिवार का लड़का होने का नाते रिफ्यूज़ी का दुख और दर्द को मैं समझता हूँ, और इसीलिए उधर जो रिफ्यूज़ी लोग हैं, उन लोगों का दर्द और मेरा दर्द एक ही है। तो इसीलिए उन लोगों का जो दर्द है, उन लोगों का जो आवाज़ है, उसको और भी बुलंद करने के लिए मैंने हावड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी में इस बार प्रत्याशी होने के लिए निर्णय लिया, और पार्टी इसमें पूरा समर्थन दिया। और मेरा आशा है, मैं उसी क्षेत्रों से जो खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक जिन्होंने कोविड-19 में चावल घोटाला किया, रेशन घोटाला किया, उनको हम हावड़ा का जनता का साथ मिलके साजा का फैसला सुनाएंगे। ऐसा ही आवेदन हमने हावड़ा का जनता का पास किया, और जहाँ जा रहा है वहीं पर लोग हमको बोल रहा है, ये चाल चोर को आप साजा दीजिए। जो रेशन घोटाला हुआ अम्फान तूफान में, जो टर्पोलिन को लेके, अम्फान का त्राण लेके मोदी जी इतना रुपया भेजने का बावजूद भी, मोदी जी इतना चावल दाल सारे भेजा, फिर भी इन लोगों ने सारे चीज़ खा लिया, गरीब जनता तक पहुंचने नहीं दिया। ये जो आक्रोश जनता का मन में है, इस आक्रोश का इस बार पूरा प्रतिफलन चुनाव में होगा, और ये जो घोटाला करने वाला फूड मिनिस्टर ये परास्त होंगे, और भारतीय जनता पार्टी का कमल वहीं पर खिलेंगे। देखिए, वो थोड़ा सामूहिक प्रतिक्रिया लोगों का हो गया, ऐसा हमारा पार्टी में कभी नहीं था। लेकिन थोड़ा आसपास का पार्टी का प्रभाव भी हमारा पार्टी में आ गया, कुछ लोग नया भी पार्टी में आया, उन लोग भी भारतीय जनता पार्टी का कल्चर के साथ परिचित नहीं है, इसीलिए थोड़ा अव्यवस्था हुआ। लेकिन आप देखिएगा, 1-2 दिन में ही सारे ठीक हो जाएगा, सब लोग मिलके काम में उतर जाएंगे। कारण हमारा मकसद एक ही है, तृणमूल को उखाड़ना, तृणमूल को बंगाल से बाहर फेंकना, और पश्चिम बंगाल में मोदी राज प्रतिष्ठा करना। दिल्ली में भी मोदी, बंगाल में भी मोदी, तब डबल इंजन सरकार जब होगा, गाड़ी तेज से चलेगा, और सारे विकास जो केंद्रीय सरकार का जो यहीं पर रोक गया ममता जी का कारण, जो होने नहीं दिया, ये सारे विकास जनता तक पहुंचेगा, और पश्चिम बंगाल का कल्याण होगा। देखिए, जो 294 जो प्रत्याशी का लिस्ट है, कुल लिस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 10% लोग बाहर से आया। तो जो लोग आज ये बात बोल रहा है, वो लोग ममता जी भी बोल रहा है, ममता जी उछाल रहा है। मैं ममता जी को पूछना चाहता हूँ, आपने जो 11 में जो प्रार्थी लिस्ट घोषणा किए थे, उसमें क्या था? इससे भी ज़्यादा बाहर का लोग था, ज़्यादा कांग्रेसी था, जो आपको सबसे ज़्यादा गाली दिया, जो आपको सबसे ज़्यादा विरोध किया।
सीपीएम का लोगों को आपने शरण दिया, सीपीएम का मिनिस्टर को टिकट दिया, कितना सारे सीपीएम का लीडर को आपने टिकट दिया। जो सीपीएम ने आपका ऊपर हमला किया, आपको मारने का साजिश किया, इतना सारे कार्यकर्ता का खून बहाया, वही सीपीएम वही कांग्रेस लोगों को ही तो आपने टिकट दिया। इसलिए ममता जी को अभी बोलने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए, पॉलिटिक्स में अभी जो सिचुएशन है, आप कोई कारखाना तो नहीं है जो आपने कोई कार्यकर्ता प्रोडक्शन कर लेंगे। कार्यकर्ता जो है आपको इधर उधर से ही लेना पड़ेगा। जो आम जनता है, देखिए इस जो लिस्ट है, लिस्ट में आप देखिए, आम जनता जो है वो बहुत लोग हैं जो कभी पॉलिटिक्स नहीं किए। ऐसा लोगों का संख्या भी है जो बाहर से आए हुए, उस संख्या 10% होगा। तो जो जिंदगी में पॉलिटिक्स नहीं किया, ऐसा गुणी व्यक्ति और साधारण व्यक्ति भी इसमें शामिल है। अब देखा, एक घर में परिचारिका काम कर रहा है, घूसखोरा में, घर में नौकरानी का काम कर रहा है, ऐसा एक माता को, बहन को हमने टिकट दिया। जो एक राजमिस्त्री का काम करते हैं, उसको भी हमने टिकट दिया। इसलिए समाज का हर वर्ग हमारा सामने आए, हर वर्ग इसमें जुड़े, समाज का सब लोगों को ऐसा मालूम हो जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो प्रत्याशी का लिस्ट निकाला, उसमें सब लोग सोचे हम हैं, हमारा प्रतिनिधि है। ऐसा करके हमने सोचा तृणमूल में रह के चोरी नहीं करेंगे, तृणमूल में रह के कटमनी नहीं खाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। माहौल ही ऐसा है, ऊपर से नीचे तक कटमनी खोर बैठा है, तो इसलिए तोलाबाज बैठा है, तो इस पर तोला नहीं जो लेंगे वो तृणमूल कर ही नहीं सकता। इसलिए जो सोचेंगे हम तोला नहीं लेंगे, कटमानी नहीं लेंगे, लेकिन तृणमूल करेंगे, वो कर ही नहीं सकते। इसलिए देखिए ना, सौगत राय आज बड़ा बड़ा भाषण दे रहा है। सौगत राय ने क्या, जब आपका नारदा का रुपया 5 लाख रुपया, 1 रुपया 2 रुपया नहीं, 5 लाख रुपया लेके जब आया उनका पास, उन्होंने पहले रुपया को घुसाया, उसके बाद पूछा आप लोग कहां से आए। आप सोच सकता है, इतना प्रोफेसर, शिक्षित, मर्जित लोग हैं, 5 लाख रुपया देख के लोभ संवरण नहीं कर पाया। पहले तो लोग पूछेंगे जब कहां से आया, क्यों मेरे को रुपया दे रहा है, रुपया देने का कारण क्या है। जो मिलेगा वो ले लो। उनका बीबी को अपहरण करके उस पैसा दे रहा है, तो सोचा कभी? उनका बेटी को अपहरण करके ले गया, उसका पैसा हो सकता है। तो इसीलिए पैसा जहां का हो, जितना गिरे हुए कारण का हो, आप पहले ले लो, उसके बाद पूछ रहा है जब आप लोग कहां से आया। तो यही माहौल है तृणमूल में। तो इसीलिए लोगों को शुद्ध करना भी बीजेपी का काम है। वाल्मीकि ऋषि कौन थे? ये तो रत्नाकर दस्यु थे, डाकू थे। कोई सोच सकता है जो वाल्मीकि ऋषि रत्नाकर दस्यु थे? सुनने से लोग बोलेंगे कहानी बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये कभी दस्यु हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए हम लोगों को रत्नाकर से लोगों को वाल्मीकि बनाना है। कम से कम 25 लाख से ज्यादा बंगाल का माइग्रेंट लेबर बाहर काम कर रहा है। क्यों बाहर जाएगा? जिस बंगाल में धन ही धन था, बंगाल में लोग आते थे, सर्विस नहीं है चले जाओ बंगाल, खाना नहीं है चले जाओ बंगाल, रहने का व्यवस्था बंगाल में है, शिक्षा चाहिए बंगाल में है, संस्कृति चाहिए बंगाल में है। उसी बंगाल का स्थिति क्या हुआ? हमारा बंगाल के लड़का 2 वक्त का रोटी खाने के लिए दूसरों का द्वार का सामने खटखटाता है दरजा। इससे अपमान और क्या हो सकता है? ये भारत का तरक्की विश्व में बहुत सारे देश के लिए चिंतादायक है। इसीलिए कोई नहीं चाहेगा भारत तरक्की हो जाए। भारत था एक गिनने का बाहर का देश था, आज ऐसा देश मोदी जी ने खड़ा कर दिया, विश्व का कोई देश, कोई इंटरनेशनल कोई पॉलिसी लेंगे विदाउट मोदी हो नहीं सकता। तो कैसा तरक्की देखिए, 5, 6, 7 साल का अंदर, 10 साल का अंदर कर दिया।
तो इसीलिए आपको सोचना पड़ेगा। तो इसीलिए भारत का डेमोक्रेसी कितना मजबूत है, भारत का अग्रगति कितना मजबूत है, इससे स्पष्ट हो रहा है। इसीलिए हम आने वाला दिन में विश्व का 1 नंबर पावरफुल देश, धन से हो, शक्ति से हो, सब तरह से हम शक्तिशाली देश बन जाएंगे। हम कोई विश्व का आंकड़ा लेने वाला नहीं है, हमारा आंकड़ा हमारा सामने है। भारत को कोई पूछता नहीं था, हम जाके अमेरिका, रशिया, बाकी लोगों का सामने गिराते थे। अरुणाचल प्रदेश में 18,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन ने ले लिया। हमारा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बोल रहा है चुप हो जाओ। पाकिस्तान हमारा फौजी को काट के ले गया, मुंडू भेज दिया, उनको हम बिरयानी खिलाया। और आज देखिए घुस के मार के आया पाकिस्तान में, चीन को सबक सिखा दिया, चीन को अपना सीमाना में वापस भेज दिया भारतीय सेना। और आज अमेरिका का हिम्मत नहीं है इंडिया का, मोदी जी का सम्मति बिना कोई कुछ करने का। विश्व में आज मोदी जी 1 नंबर है, कोई देश का क्षमता नहीं है मोदी जी को छोड़ के कोई डिसीजन ले। कौन गणना किसका सुनेंगे? कोई गणना सुनेंगे नहीं, कोई गणना सुनने का हमको जरूरत नहीं है। हमको दिखाई दे रहा है भारत का तरक्की, इससे बड़ा तरक्की और क्या हो सकता है जिसको कोई पूछता नहीं। आज वही है डिसीजन मेकर है। ये सब सुनिए, ये सब कांग्रेसी चालाकी है। जो लोग धांधली नहीं कर पा रहा है वो लोग ऐसा खबर फैला के जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। लेकिन क्या हुआ? कुछ हुआ? जनता तो मोदी जी का साथ नहीं छोड़ा। आपने कोविड-19 का समय देखिए, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट होने से हो जाएगा? ये तो किसान प्रोटेस्ट कर रहा है और बीजेपी जहां इलेक्शन हो रहा है वहीं पर जीत रहा है। कौन किसान प्रोटेस्ट कर रहा है? किसान का कुछ दलाल प्रोटेस्ट कर रहा है, स्टूडेंट का कुछ दलाल प्रोटेस्ट कर रहा है। उसे स्टूडेंट का क्या है? 260 जो किसान मारे गए, आप कह रहे हैं कि वो किसान नहीं थे। कोई किसान नहीं था, सब किसान का दलाल है। किसान आंदोलन होता तो बिहार चुनाव में कैसे भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा सफलता मिलता? सारे जो गणतकार तो बोल दिया था बिहार में भारतीय जनता पार्टी थर्ड होगा, कोई नामो निशान नहीं रहेगा। हम सरकार बना के दिखा दिया, जनता ने हमको समर्थन दिया। उतारने दीजिए ना, हम देश को अपना पैर पर खड़ा करेंगे। इसीलिए कौन उतरे कौन नहीं उतरे वो सब चिंता नहीं है। देश को जब आप आगे लेके जाएंगे बहुत सारे बाधा आपके पास आएगा। देश तो इन्हीं लोगों से बना है। वो देश कोई बैंक का 25 आदमी को लेके देश नहीं है। 10 लाख में क्या होता है? 130 करोड़ का देश है। 10 लाख क्या शंका है? कितना लोग भूखा है, कितना लोग आज रास्ता में है, सड़क में है। 10 लाख को कितना गुण करके देखिए, कितना लोग सड़क पे है, कितना लोग भोजन नहीं मिलता है। कौन चिंता करता है 10 लाख लोगों का? कोई चिंता नहीं करे। हम 130 करोड़ लोगों का चिंता करेंगे। हमको 130 करोड़ जनता को जगाना है, उनको घर में रोटी देना है, उनको नौकरी देना है, उनको जीवन धारा परिवर्तन करना है। ये मोदी जी का सपना है, वो हम करके रहेंगे। नहीं, सीधा बात है। तृणमूल क्षमता में आएंगे तो ये पाकिस्तान बनेगा और बीजेपी आएंगे तो ये भारत रहेगा। ये सीधा बात है।